अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम अपनी नाउन सीरीज़ की सेकंड लास्ट वीडियो में हाजिर हैं आपके लिए। सेकंड लास्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो इस वीडियो के बाद भी आपको मैं बताऊँगा। एक वीडियो को मैं बार बार कहता हूँ कि लंबी करने की बजाय मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ब्रेकअप कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में भी आसानी रहे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मसरूफियत होती है। कोई बंदा लॉन्ग वीडियो नहीं भी देख सकता, तो इसलिए मैंने अपनी वीडियोज़ का ड्यूरेशन जो है वो विद इन 30 मिनट्स जो है ना वो कर दिया हुआ है। तो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, और ये हम नाउन की नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ने लगे हैं। अपनी कॉपी पेंसिल रजिस्टर वगैरह सब कुछ पास रख लें। जो भी कॉन्सेप्ट आपको इधर बताए जाएं उनको लाजमी नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं। ये बार बार जो हमें कुछ हैं लोग जो व्हाट्सएप पे अप्रोच करते हैं, चले वो हर एक का अपना एक तरीका होता है, जो अभी उनके माइंड में कोई क्वेरी है जो भी है, तो लेकिन वो चीज़ें वही पूछ रहे होते हैं जो मैं इधर बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक लाजमी गौर से देखा करें। ये वीडियो आपके लिए बनाई जाती है। फिर कहीं पे आपको समझ नहीं आती तो मैं हाजिर हूँ, कमेंट सेक्शन में कर दें आप। चाहे आपकी स्क्रीन पे जो हमारे नंबर आ रहे होते हैं उस पर हमें, जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप है उस पर हमें एक्सेस करें। जैसे भी आप कंफर्टेबल समझते हैं आप हमें अपनी क्वेरी बता सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है नाउन्स अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीछे हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें पढ़ा था नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि वो कुछ ऐसे नाउन थे जो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और उनका प्लूरल में भी वो सिंगुलर ही रहते हैं। कुछ नाउन ऐसे थे जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। फिर कुछ ऐसे थे जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। फिर कुछ ऐसे थे जो होते भी प्लूरल हैं और दिखते भी मतलब प्लूरल हैं, लेकिन उनका कभी कभी हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ी थी। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना वो है नाउन्स जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में जो ना वो अनचेंज रहते हैं। यानी इसमें कभी भी आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इसमें जो है ना वो ये CURPS, सॉरी ये गलत हो गया, CURPS। अच्छा, तो ये दोनों सूरतों में मतलब वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट पीछे, उसमें ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले है ये कॉर्प्स। ये कॉर्प्स का मतलब होता है लाश। क्या मतलब होता है? लाश। ठीक है, ये है बैरक्स। ये अक्सर आपने सुना होगा, जो देखा होगा जब आप कहीं पे जाते हैं, कहीं पे कोई नाका लगा हुआ है तो वो बैरक्स। ठीक है, या पुलिस की जो चौकियाँ होती हैं या फौज की जो चौकियाँ होती हैं उनको भी बैरक्स कहा जाता है। इस तरह ही हेड क्वार्टर्स होता है, हेड क्वार्टर नहीं होता। हेड क्वार्टर्स आप लगाएंगे चाहे आप सिंगुलर बात कर रहे हैं चाहे आप प्लूरल कोई मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, आप लगाएंगे हेड क्वार्टर्स ही। वो याद है आपको पीछे हमने जो भी रिसेंटली पढ़ी थी कि वो पिजामाज थे या उस पर ट्राउज़र्स थे, सीजर्स थे। तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इनको हम सिंगुलर में जो भी बात हो हम इनको प्लूरल का अकॉर्डिंग जो है ना वो लिखेंगे। लेकिन अगर हमने उनका सिंगुलर बनाना था तो वो हमने भी देखा था कि फिर हम उसको अ पेयर ऑफ में जो है ना वो ले लेंगे। अगर हमने दो की बात करनी है तो टू पेयर्स ऑफ में ले लेंगे, लेकिन उसको हम वैसे ही लिखेंगे। मतलब पजामाज है तो पजामाज ही लिखेंगे, सिंगुलर में भी हम उसको पजामाज ही लिखेंगे, पजामा नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह ये भी है, इसमें एस लगेगा ही लगेगा। ये नहीं है कि अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो आप कहो कि मैं एस हटा दूं, ऐसा नहीं है। इस तरह क्रॉस रोड्स है, क्रॉस रोड जो होता है ना वो होता है चौराहा। चौराहा मतलब जैसे ये मिसाल के एक सड़क ये है एक सड़क ये है, तो इसके दरमियान ये जो चल रहा होता है ना ये होता है चौराहा। ठीक है, तो ये भी अपने साथ एस लेके आता है, और ये एस लेके आएगा चाहे सिंगुलर की बात है चाहे प्लूरल की बात है। इसी तरह मीन्स है, मीन्स यहाँ पे अब जहाँ इनकम की बात आएगी, इनकम की। ठीक है, इस तरह वर्क्स, वर्क्स आपको याद आ गया होगा देख के, हमने पीछे भी पढ़ा था, वो एक वर्क वाला था और एक लिटरेरी वर्क वाला था। तो इसी तरह इनिंग्स है, आप लोगों ने जो क्रिकेट देखते हैं उसमें आप देखते होगे कि जो अपना टेस्ट मैच होते हैं उसमें इनिंग्स को कहते हैं। तो एक इनिंग को भी हम इनिंग्स ही बोलेंगे, दो को भी इनिंग्स ही बोलेंगे, इनिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, इस तरह शीप है, वो भी आपको पता है, डियर भी आपको पता है, स्वाइन ये भी है, और डेटा, डेटा भी डेटा ही होता है, डेटाज नहीं होता। इसमें डेटा एस नहीं लगाएंगे, ये ऑलरेडी एस में ही चलता है। ठीक है, एस में इनके प्लूरल में ही चलता है, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए होता है। तो इसके आगे आप देखें, जैसे मिसाल के तौर पे ये है, आई हैव सीन अ डियर इन द फॉरेस्ट। आई हैव सीन अ डियर इन द फॉरेस्ट। अब ये वाला भी ठीक है क्योंकि आप एक की बात कर रहे हैं,
तो हमने पढ़ा हुआ है कि डियर जो है ना वो ऑलरेडी अपने अंदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों वाली क्वालिटी रखता है। इस तरह नेक्स्ट है आई हैव सीन 10 डियर इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे 10 लगाया है तो 10 के बजाय आप इसको डियर्स कर दें, ऐसे लगा दें, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे यहाँ पे 100 लगा दें, चाहे आप यहाँ पे 1000 लगा दें, लेकिन लिखेंगे अब यहाँ पे डियर ही। ठीक है, एक और चीज़ भी है, एक वर्ड होता है फिश, FISH फिश। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है, यानी इसमें भी कभी आपने इसकी प्लूरल बनाने के लिए फिशेज़ नहीं लगाना। फिशेज़ आप तब लगाएंगे जब आपने एक से ज़्यादा इकसाम या स्पीशीज़ जो होती हैं, फ़िशेज़ की जो इकसाम होती हैं उसकी अगर बात करनी है। अगर आपने रैंडमली एक फ़िश की बात करनी है तो आप चाहे हज़ारों फ़िश की बात करें, आप 1000 फ़िश ही लिखेंगे, फ़िशेज़ नहीं लिखेंगे। इसी तरह ही डियर नहीं लिखे, डियर लिखेंगे, डियर्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, डियर हिरन को कहते हैं। तो आई हैव सीन, जैसे देखें 12 डियर्स इन द फॉरेस्ट, तो ये गलत है। ठीक है, डियर्स नहीं होता कुछ भी, डियर ही रहेगा। तो इस तरह ही ए डियर, ये देखें ए सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए भी डियर ही है, ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के लिए डियर आ गया तो अगर आपने 10 लगाया या मल्टीपल लगाया, 2 लगाया, 100 लगाया तो उधर आप डियर्स कर दें, डियर्स नहीं होगा, फिर भी डियर ही रहेगा। इसी तरह ही शीप की बात है, जैसे आई हैव सीन अ शीप। ठीक है, इन द वुड्स, तो वुड्स भी आपको पता है कि जंगल को कहते हैं। तो इसी तरह ही अगर आपने शीप से ज़्यादा की बात करनी है, आई हैव सीन 10 शीप इन द फॉरेस्ट, फिर भी शीप ही करोगे, शीप्स नहीं करोगे आप। ठीक है, तो जैसे ये देखें मैंने आपको एग्जांपल के साथ और भी समझा दिया। नेक्स्ट देखें, जैसे मिसाल के तौर पे मिसाल, डू यू नो दैट देयर इज़ ओनली वन पुलिस बैरक्स नियर बाय चर्च गेट इन लाहौर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे बताएं, यहाँ पे अगर कोई एरर है या ये जुमला ठीक है, तो चलें देख लेते हैं। डू यू नो दैट देयर इज़ है। ठीक है, सिंगुलर के लिए आता है ना, जैसे आपको पता ही है, ही शीट या सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए इज़ आता है। तो ओनली वन है। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि बैरक्स होता है, बैरक नहीं होता। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है तो आप इधर पुलिस और बैरक्स, अगर यहाँ पे 10 भी होता फिर भी बैरक्स आना था, 1 है फिर भी बैरक्स ही आना है। इस सब्जेक्ट का इसके ऊपर असर नहीं होगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट का, इस बात का इसके इधर स्ट्रक्चर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एस के साथ आया तो एस के साथ ही लगेगा, चाहे आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं चाहे आप प्लूरल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देयर इज़ अ वेरी डेंजरस क्रॉस रोड्स। अब देखें यहाँ पे ए लिखा हुआ है मैंने, उसके बाद मैंने लिखा क्रॉस रोड्स। अब यहाँ पे चीज़ कन्फ्यूज़न जो क्रिएट करती है वो ये है कि ए तो है ना वो सिंगुलर के लिए आता है, अब यहाँ पे ए आया है क्रॉस रोड के लिए, ऐसे ही है ना। तो क्रॉस रोड जहाँ पे ए की बात अगर आप देख लो तो आप कहोगे नहीं यार क्रॉस रोड ये तो प्लूरल बन जाएगा, नहीं, क्रॉस रोड्स ही होगा, चाहे आप इधर 2 लगा लें 10 लगा लें, क्रॉस रोड्स ही रहेगा, क्रॉस रोड नहीं होगा कभी भी। नेक्स्ट देखें, एन इनिंग्स वाज स्टार्टेड बाय बोथ द टीम्स आफ्टर देयर म्यूचुअल कंसेंट। कंसेंट कहते हैं मर्जी से, रजामंदी को कहते हैं कंसेंट। ठीक है, तो एन इनिंग्स, अब देखें ठीक है, एन लिखा हुआ है और आपको पता है एन भी जो है वो हमने पढ़ा था आर्टिकल वाले में कि वो अपने साथ वाला जो करीब वाला उसके जो होता है ना वर्ड, उसके साउंड के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसके साथ ए लगना है या एन लगना है। जैसे कई अल्फाज होते हैं जो जैसे ऑनर है, आवर है, वो एच से शुरू हो रहे हैं लेकिन हम उसके साथ एन लगाएंगे क्योंकि वो शुरू तो बेशक एच से हो रहे हैं लेकिन वो साउंड वॉवल वाली दे रही होती हैं। तो एन जो है वो उसी अपने नाउन के साथ आएगा, क्योंकि आपको पता है ये आर्टिकल होती हैं, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही आते हैं। तो एन वाला आर्टिकल वहीं पे ही आएगा यहाँ पे जो नाउन है उससे अगला जो करीबी है, ठीक है, वो साउंड दे रहा है वाउल की। हमने इसके अलावा एक और भी पढ़ा था कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो मतलब जो भी उसके करीब है वो चाहे एडवर्ब है, चाहे वो एडजेक्टिव है, चाहे वो नाउन है, हमने उसकी साउंड की बेस पे डिसाइड करना होता है। ये तो मैंने जस्ट पीछे जो हमने पढ़ा था वो आपको रिवाइज करवाया, रिमाइंड करवाया। तो अब देखें एन इनिंग्स, अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि इनिंग्स लिखा हुआ है तो आप एस दे के कहो कि ये तो प्लूरल है तो आप इसको इधर वर कर दो, नहीं, ये वाज ही रहेगा क्योंकि हमें पता है कि इनिंग्स ही होता है, चाहे सिंगुलर की बात हो प्लूरल की हो, इनिंग्स ही रहना है। आई होप सो यहाँ तक बात जो है ना वो आपको क्लियर होगी। नाउन का ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने अपने मेंटोर से सीखा था,
तो मैंने कहा कि ये चीज़ें आपके माइंड में भी डालनी चाहिए, आपको भी इन चीज़ों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट कैटेगरी में देखते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, वो है वुड यू प्लीज़। ये मैं ना पहले आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं। अब इसको हमने समझना है कि जैसे ये देखें, पहली है वुड यू प्लीज़ लेंड मी। लेंड कहते हैं उधार देना। लेंड मी 10,000 ऑफ रुपीज़, आई विल गिव यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। गिव की बजाय आप रिटर्न कह सकते हैं, आई विल रिटर्न यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। या 2 millions ऑफ पीपल अटेंडेड द लेक्चर हेल्ड इन द मीटिंग रूम, ठीक है। कि यानी मुलाकाती जो कमरा था, मीटिंग रूम जो था, उसके अंदर जो लेक्चर हो रहा था, ठीक है, या सेमिनार था या लेक्चर था, जो भी था, वो 2 millions ऑफ पीपल जो है ना उन्होंने अटेंड किया। जो भी आप जिस तरह मिलका लें। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले इसकी ये एक्सेप्शन देखें। आई थिंक मैंने इधर लिखी थी। चलें इसको पहले आगे आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हम बताते हैं। ये भी उसी का ही कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो पीछे हम पढ़ के आए हैं ना, ये पीछे वाली जो अभी कैटेगरी पढ़े हैं, ये वाली, कि इसमें कैसे ये देखें, ये ठीक है, कि ये डियर है तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए डियर ही रहेगा। तो इसी तरह ये क्रॉस रोड्स है, ये सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, दोनों के लिए क्रॉस रोड्स ही रहेगा। तो ये कॉर्प्स है, ये लाश है, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा की भी बात करोगे फिर भी ये कॉर्प्स ही रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, इसी का ही तसलसल है, ठीक है, इसी का ये तसलसल है जो मैं इसको आपको बताना है। तो ये जस्ट एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, इनको हम आगे जाके देखेंगे। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला है न्यूमेरल नाउन्स। न्यूमेरल नाउन्स भी और बोलते हैं, न्यूमेरल नाउन्स भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक आपको पढ़ा पढ़ा होगा आप, ठीक है, मैथ में। तो जैसे ये देखें, डजन है, 100, स्कोर, ठीक है, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो ये जो है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, ऐसे ही कहते हैं ना हम इनको। तो न्यूमेरल या न्यूमेरल नाउन्स। तो इसमें सिंगुलर के लिए देखें, अगर हमने एक सिंगुलर की बात करनी है ना, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इधर से ही आपको ये कॉन्सेप्ट की समझ आएगी। ए या 100, अगर हमें सिंगुलर की बात करनी है ना, तो हम A100 कहेंगे या 100 कहेंगे। कभी भी हम 200 नहीं कहेंगे, 200 कहेंगे। क्या कहेंगे? 200। यानी अगर हमने एक सिंगुलर 100 है ना, उसका अगर हमने प्लूरल बनाना है ना, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 200, ठीक है, या 10 इस तरह से करके, या 200 या 300 या कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे 200, नॉट हंड्रेड्स। इसी तरह अगर हम मिलियन की बात करें तो हम कहेंगे 1 million या अ मिलियन। आपको पता ए भी 1 जैसे ही आपको पता कॉन्सेप्ट रखता है अपने अंदर। तो प्लूरल में हम 10 millions नहीं कहेंगे, 10 million कहेंगे। 10 million, 10 million आपको पता है 1 करोड़ होता है। 10 million 1 करोड़ होता है, ठीक है। तो 1 या अ मिलियन सिंगुलर में आ गया। अगर आपने उसका प्लूरल करना है तो फिर 10 million आएगा, कभी भी 10 millions नहीं आएगा। इसी तरह 100 की बात है तो 1 या A100, तो प्लूरल में वो 200 या 10 या 500 नहीं रहेगा, बल्कि 200 ही रहेगा, ठीक है। ये देखें, ये वाला, ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, कि ये भी अनचेंज्ड ही रहेंगे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। कौन से? ये वाले जो वर्ड्स हैं जो मैंने आपको लिख के बताए हैं, ठीक है। कि जो न्यूमेरल नाउन्स होते हैं ना, ये वाले भी अपने अंदर जो है वो ये खसूसियत रखते हैं कि ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों में जो है ना वो अनचेंज्ड रहते हैं। अनचेंज का मतलब होता है कि ये बदलते नहीं हैं, अपना स्ट्रक्चर नहीं बदलते। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो भी देख लें। नोट 1 पहला ये है, इफ़ काउंटिंग इज़ यूज्ड बिफोर न्यूमेरल नाउन्स। अगर कोई न्यूमेरल नाउन से पहले गिनती है, काउंटिंग मीन को कोई गिनती है, ठीक है, तो इन दिस केस ऑफ इज़ नॉट यूज्ड बिफोर देम। इस केस में यानी अगर गिनती का मतलब है कि वो डेफिनेट है। डेफिनेट मतलब जिस पे कोई चीज़ का आपको पता है, आपको उसका आइडिया है, या आइडिया नहीं तो आपको उसका पता है कि ये ऐसे है। जैसे ये मिसाल के तौर पे देखें, 1 डजन ऑफ एग्स नहीं आप कहोगे, 1 डजन एग कहोगे। 1 डजन एग्स कहोगे, 1 डजन ऑफ एग्स नहीं कहोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे उसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो पता है कि आप 1 दर्जन की ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह ही 200 ऑफ बुक्स नहीं होता, 200 बुक्स बुक होगा। 200 बुक्स, सॉरी बुक्स था, 200 बुक्स। यानी आप समझ लो कि मैं किसी स्टेशनरी वाली या किसी बुक सेलर की शॉप पे गया हूँ, तो मैंने उसे जाके बुक्स का पूछा है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपके पास कितनी बुक्स हैं, तो वो कहता है कि हमारे पास 400 बुक्स हैं।
500 बुक्स हैं या 600 बुक्स हैं, यानी जिसमें वो कोई मिकदार बता रहा है, कोई चीज़ डेफिनेट है, कोई चीज़ जो है ना वो पता है, तो उसमें आपने क्या करना है, वही चीज़ है ये वाली कि इफ़ काउंटिंग इज़ यूज्ड बिफोर न्यूमेरल नाउन्स, तो इसमें फिर हम जब उसको प्लूरल में लेके जाएंगे तो फिर हम उसको ऑफ उसके साथ नहीं लगाएंगे। ये वाली जो एक्सेप्शंस होती है ना, ये गौर से समझा करें ज़रा। यहाँ पे बंदा मार खाता है कि बाद में हम कहते हैं कि ये चीज़ हमने वहाँ पे ऐसी पढ़ी थी तो हमें किसी ने सिखाई नहीं है। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, इन चीज़ों को सीखना है। ये एक्सेप्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखने होते, एक्सेप्शंस भी कई कॉन्सेप्ट के साथ ज़रूरी होते हैं जो सीखने होते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, अगर कहीं पे न्यूमेरल नाउंस कौन से हैं वो भी मैंने आपको ये बता दिए हैं। ठीक है, ये देखें, ये वाले डजन, हंड्रेड, स्कोर, थाउजेंड, मिलियन, ट्रिलियन, ट्रिबिलियन। ठीक है, जो न्यूमेरल वैल्यूज़ में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सिंगुलर में वो ए या 100 और प्लूरल में वो कभी भी 200 नहीं 200 रहेगा। ठीक है, इसी चीज़ को मैं आपको इधर एक्सेप्टिंग के साथ बता रहा हूँ कि अगर इधर, तो इसी तरह ही कोई भी न्यूमेरल जो नाउन है उसमें अगर कोई काउंटिंग आ रही है, पहले हमें पता है कि इसके अंदर ये इतनी काउंटिंग है, तो उसमें हम उसको प्लूरल बनाते वक्त कभी भी उसके ऑफ यूज़ नहीं करेंगे। अब दूसरा जो एक्सेप्शन है वो क्या कहता है, वो कहता है इफ़ काउंटिंग इज़ नॉट यूज्ड, पहले में था अगर काउंटिंग इज़ यूज्ड, यानी अगर आपको काउंटिंग पता है, अगर आपको कोई डेफिनेट तादाद का नंबरिंग का पता है, तो फिर आपने कभी भी उसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनाना। ठीक है, और अगर आपने उसकी कोई प्लूरल बनानी है तो उसमें आपने ऑफ नहीं लगाना। ये वाली एक्सेप्शन कहती है, ये नोट 2 जो है ये कहता है कि अगर आपने काउंटिंग यूज़ नहीं की, यानी आप बुक शॉप वाले के पास गए हो, उससे आपने पूछा है कि आपके पास कितनी बुक्स है, तो उसने कहा कि वी हैव हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबरिंग नहीं हमें पता, ना मुझे पता है ना उनको पता है कि वो हज़ारों में कितनी में है, 1001 है, 1010 है, कितनी है, वो हज़ारों में कह रहा है या सैकड़ों में कह रहा है। तो ये होती है काउंटिंग। ठीक है कि अगर कोई न्यूमेरल नाउन से पहले कोई काउंटिंग यूज़ नहीं हुई तो उस केस में हम उसका प्लूरल बना सकते हैं, और अब जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे ना तो उसमें हम फिर ऑफ लगाएंगे उसके पहले। जैसे ये देखिए, पहले हमने पढ़ा था डजन ऑफ एग, ऐसे ही पढ़ा था। मैं पीछे एक बार फिर आपको ले जाऊँ, ये देखो 1 डजन एग्स। ठीक है, या इसको हम अ डजन एग भी कह सकते हैं, अ डजन एग्स, ये प्लूरल ही रहना है, अ डजन एग्स, क्योंकि डजन जो है वो अपने आप में ऑलरेडी जो है ना वो प्लूरल है। ठीक है, ऐसे ही है ना, सिंगुलर की भी बात कर रहे हैं हम, प्लूरल की भी कर रहे हैं कि ये वो वाले आप कह लें कि मोहरे हैं। ठीक है, जो कभी भी ना नाउन अपना सिंगुलर में चेंज होते हैं ना प्लूरल में चेंज होते हैं। तो इसी को अब आप इसी जो ये वाली दूसरी जो एक्सेप्शन मैंने आपको बताई, इसको मद्देनज़र रखते हुए, माइंड में रखते हुए सोचें कि अब इधर आप डजन्स ऑफ एग्स नहीं कह सकते, इधर आपने अब डजन्स ऑफ एग्स कहने हैं आप। ठीक है, और इस तरह ये बुक्स वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, आप देखें ये पहले हमने पढ़ा था कि हंड्रेड्स आप नहीं कह सकते, सिंगुलर में आप उसको रखेंगे क्योंकि ये अपने आप में ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल होता है। यानी इसमें आप कभी भी एस नहीं लगा सकते, आपने कहीं पे कोई प्लूरल बात भी करनी है तो आप उसके साथ फिर भी एस नहीं लगा सकते, लेकिन इस वाली एक्सेप्शन में आप इसमें एस लगाएंगे। इस तरह डजन हमने पढ़ा था, डजन्स नहीं पढ़ा था, लेकिन ये वाली एक्सेप्शन यानी यहाँ पर आप बात करेंगे और आपको किसी तादाद का पता नहीं है, फिर आप वहाँ पे डजन्स लगा सकते हो। इस तरह 1000 था, ठीक है, लेकिन इस वाले केस में आप थाउजेंड्स भी कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। तो आई होप सो ये जो दो एक्सेप्शंस थी ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, वो है ये कुछ एग्जांपल देख लें। वाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर्स वॉक इन द मॉर्निंग एज इट विल हेल्प यू स्टे फिट एंड फाइन। आई थिंक हाँ सॉरी, ये वाली जो ना मैं आपको ज़रा बता दूं, चलें इसी में इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा जी ये कुछ एग्जांपल देखें पहले फिर। वाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर्स वॉक इन द मॉर्निंग एज इट विल हेल्प यू स्टे फिट एंड फाइन। दूसरी है इवन आफ्टर द इनएक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old boys वर्किंग इन हैजर्डस फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे जो है ना ये है न्यूमरल एडजेक्टिव्स, पहले हमने पढ़ा था न्यूमरल नाउन्स, अब ये वाली जो बात है वो है न्यूमरल एडजेक्टिव्स की। न्यूमरल एडजेक्टिव्स कह लें, काउंटिंग कह लें,
ठीक है। अब यहाँ पे बात जो है ना वो काउंटिंग की आ रही है, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझने वाला है, ज़रा गौर से समझिएगा। उधर हमने जो वैल्यूज़ पढ़ी थी वो थाउजेंड्स में थी, हंड्रेड्स में थी। अब ये 1 2 3 4 एट्सेट्रा। आगे जाएँ ज़रा, आगे आप आएंगे ना फिर आपको समझ आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, ये है पहला कॉन्सेप्ट है काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन्स। काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन्स, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में ना इसको ये अभी इसका कुछ आगे काम करने वाला था, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं इसको, ये न्यूमरल एडजेक्टिव वाले इसको इस तक जो ना अभी पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में ना मैं इसका जो अभी कुछ काम थोड़ा रहता था स्लाइड्स बनाने वाला वो भी कंप्लीट कर लूँगा, ताकि फिर उसमें हम, क्योंकि ये सेकंड लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया है, तो वो फिर लास्ट लेक्चर बना के हम उसकी जो बाकी सारी कैटेगरीज हैं या जो भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इंशाल्लाह उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जो न्यू लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर करें लाजमी, और हमें लाइक करना मत भूलें, हमें इससे हौसला अफजाई भी होती है। कोई सजेशन हो तो हमें दिल खोल के बताया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें, वीडियो में नंबर आ रहे होते हैं उसमें बताया करें, ताकि हमें अगर हमारे किसी काम में कोई कमी कोताही है तो हम उसको एड्रेस कर सकें और उसको ठीक कर सकें। और हमें अगर आपका कोई काम अच्छा लगता है आपका हमें, तो हमें उसके भी हौसला अफजाई भी मिले, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।